ये है डासिया स्प्रिंग और ये है रिनो क्विड। क्या आपको कोई सिमिलरिटीज दिख रही है इन दोनों के बीच? एक्चुअली ये एक ही कार है, बस दोनों में लोगो डिफरेंट है। जैसे इंडिया में डस्टर एंड क्विड जैसी कार्स रिनो के ब्रांड के अंदर बिकती हैं, वैसे यूरोप में कई सारे कंट्रीज में ये सेम कार्स डासिया ब्रांड के अंडर बिकती हैं। एंड कल ही डासिया ने न्यू जनरेशन डासिया स्प्रिंग ईवी को रिवील कर दिया है। एंड जैसे हमने स्टार्ट में बताया, डासिया स्प्रिंग एंड रिनो क्विड एक ही कार है। सो डासिया स्प्रिंग में जो अपडेट्स आए हैं वो सब जल्द ही रिनो क्विड में भी आ सकते हैं। बट हाँ, ग्लोबली डासिया स्प्रिंग ओनली ईवी में ही रिवील हुई है, बट इंडिया में ऑब्वियसली ईवी भी आ सकती है, अभी के जैसे रेगुलर पेट्रोल क्विड भी आ सकती है। तो चलिए न्यू जनरेशन रिनो क्विड के बारे में कुछ कंफर्म चीजें देख लेते हैं। फर्स्ट, एक्सटीरियर। न्यू क्विड का एक्सटीरियर अभी वाले क्विड के कंपेयर में टोटली अपडेटेड होने वाला है। जैसे कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, न्यू क्विड का फ्रंट बम्पर भी इससे ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। बस फर्क ये होगा कि डासिया के बदले यहाँ पे रिनो का लोगो आएगा। उसके सिवा ओवरऑल फ्रंट ग्रिल एंड बम्पर ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, जिसमें आपको न्यू हेडलाइट यूनिट एंड न्यू एलईडी डीआरएल देखने को मिलेंगे। एंड सिमिलरली सेम चीज रियर से भी होने वाली है। यहाँ पे डासिया के बदले रिनो लिखा आ सकता है। अदर देन दैट आपको सेम रियर बम्पर मिलेगा, जिसमें न्यू एलईडी टेल लाइट्स भी देखने को मिलेगी। एंड साइड से न्यू क्विड अभी वाली क्विड से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही लगती है। बट हाँ, ग्लोबली इस कार में 15 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, बट इंडिया में आप 14 इंच व्हील्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इसके सिवा अब भी आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा, जो अभी वाली क्विड में भी नहीं मिलता। सो ओवरऑल एक्सटीरियर से तो हर तरह से न्यू क्विड न्यू लुक के साथ आएगी। सेकेंड, इंटीरियर। तो इंटीरियर वाइज ग्लोबली स्प्रिंग ईवी में कई सारे चेंजेस किए गए हैं, जिसमें से 90% चेंजेस इंडिया में आने वाले क्विड में भी एक्सपेक्टेड है। जैसे कि ग्लोबली क्विड में जैसा डैशबोर्ड मिल रहा है वैसा ही सेम आपको इंडिया में भी मिलेगा, बट रिनो का लोगो होगा इंस्टेड ऑफ डासिया। उसके सिवा आपको सेम न्यू डिजाइन का क्लाइमेट कंट्रोल, सेम एसी वेंट्स एंड सिमिलर डिजिटल क्लस्टर मिलेगा। बट हाँ, ग्लोबली इस कार में 10 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, उसके बदले इंडिया में 7 या 8 इंच की स्क्रीन मिल सकती है। बिकॉज जिस प्राइस पे क्विड आती है उस प्राइस में आई डोंट थिंक कि न्यू वाली 10 इंच की स्क्रीन उसमें आएगी। उसके सिवा इंटीरियर में आपको अभी के जितना ही स्पेस एंड ओवरऑल सिमिलर सेटअप ही मिलेगा। थर्ड, सेफ्टी। तो ग्लोबली न्यू स्प्रिंग ईवी में अब लेवल 1 एडास फीचर्स भी दिए गए हैं, बट ये एडास फीचर्स इंडिया में बजट फ्रेंडली क्विड में आने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। बिकॉज क्विड वाले प्राइस पॉइंट में आप एडास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट हाँ, अभी के जैसे ड्यूअल एयरबैग्स, ABS एंड EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही। फोर्थ, पावर। तो इंजन वाइज आपको अभी मिल रहा सेम 1 लीटर इंजन ही मिलेगा, जो 67 bhp का पावर एंड 91 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बट हाँ, अगर इंटरनेशनल मार्केट के जैसे इंडिया में क्विड का EV वर्जन भी आया तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक मोटर से 65 bhp का पावर मिलेगा। एंड हाँ, आपको उसमें 26.8 kWh की बैटरी मिलेगी, जिसमें अराउंड 220 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलेगी। बट इंडिया में EV वर्जन आएगा या नहीं ये 100% श्योर नहीं है। फिर लॉन्च एंड प्राइस। इंटरनेशनली न्यू डासिया स्प्रिंग ईवी जस्ट रिवील हुई है, जो कि इस साल के एंड तक सेल होगी। सो इंडिया में भी क्विड का न्यू जनरेशन आया तो वो भी इस साल के एंड में या फिर मैक्सिमम नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 के स्टार्ट में लॉन्च होगा। सो अभी वाली शॉर्ट टाइम में तो न्यू क्विड आने के चांसेस बहुत कम है। एंड रही बात प्राइस की, तो न्यू क्विड की प्राइस अभी वाली क्विड के कंपेयर में 20 to 30,000 तक ज्यादा हो सकती है। यानी कि बेस वेरिएंट की प्राइस 5 लाख एक्स शोरूम के आसपास होगा एंड टॉप वेरिएंट 7 से 7.2 लाख के आसपास हो जाएगा। तो ये थी सारी कंफर्म डिटेल्स अबाउट अपकमिंग न्यू रिनो क्विड। तो आपका क्या ओपिनियन है न्यू रिनो क्विड के बारे में? क्या न्यू क्विड सक्सेस जाएगी? आपका ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।